एक क्वेश्चन देख लेते हैं जेएमएस का। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 element, okay, respectively, then the number of subset of A Cartesian product B is having at least 3 elements are. ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एग्जांपल से अब वो अभी आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जब तक हम बाइनोमियल नहीं पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। सेट थ्योरी में हमने क्या देखा? सेट में हमने देखा, अगर मैं कोई भी एक सेट ले लूं, लेट्स टेक एनी सेट, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, टेक एनी सेट 1 2 3 4 में 4 एलिमेंट। नाउ टेल मी टोटल नंबर ऑफ सबसेट। सेट में पढ़ा है ना, कितने होंगे? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। इस सेट के 4 एलिमेंट, इसमें 4। ये कैसे आया? जब हम सबसेट, मैंने क्या बताया था, सबसेट हमने देखा था कि जो वो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, और फाई जो होता है, फाई एम्प्टी सेट, वो सबका सबसेट होता है। मतलब पहला सबसेट वो होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे, दूसरा सबसेट ऐसा होगा जिसमें एक एलिमेंट हो। जैसे देखो, इसका अगर मैं सबसेट बताऊं, मैन्युअली लिखता हूं, एक तो 5 होगा, लेट्स राइट इट मैन्युअली। फर्स्ट वैल्यू 5 जब मैंने एक भी एलिमेंट लिया। दूसरा, जब एक एक एलिमेंट लेके सबसे बनाता हूं, 1 को लिया तो 2 ने क्या बिगाड़ा? 2 को भी तो ले सकता हूं, ये भी पॉसिबिलिटी है। 3 ने क्या बिगाड़ा? वो भी एक पॉसिबिलिटी है। 4 ने क्या बिगाड़ा? वो भी एक पॉसिबिलिटी। जब एक एक एलिमेंट लेके बनाया, राइट? नाउ व्हेन वी आर टेकिंग कंसीडरिंग टू एलिमेंट्स, सबसेट बना रहा हूं जब दो एलिमेंट लेके बना रहा हूं, 1,2, ठीक है, 1,3 एंड 1,4। अब ये सारे कॉम्बिनेशन आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद हो गया 2,3, 2,4, then we'll write 3,4, ठीक है। ओके, दो एलिमेंट हो गए, इतने सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 एंड 3, यस 6 हो गए, ठीक है। देखो कैसे बनाया ये सबसेट। पहले तो एक भी एलिमेंट है 5, उसके बाद एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाया, फिर दो एलिमेंट लेके बनाया, अब फिर तीन एलिमेंट लेके बनाए, 1 2 3, taking 3 element at a time, then 2 3 4, right? 1 2 3, then 1 3। देखो ये मैनुअली लिखना नहीं होता है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं आपको समझाने के लिए मैनुअली लिख रहा हूं, ठीक है। 1 2 3, then 1 3 4, all right। now we'll move to the 2 3 4, right? And then we can write 3 4 1, 3 4 1। now 1 1 3 4 3 4 1, you cannot repeat the set, ये हो गया। देखो मैनुअली लिखना कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। समझाने के लिए पहले एक भी एलिमेंट नहीं लिया, फिर एक एक एलिमेंट लेके बनाया, फिर दो एलिमेंट लेके बनाया, फिर तीन एलिमेंट लेके बनाया, अब सबके सब एलिमेंट ले लूंगा, 1 2 3। अभी काउंट करो, 2 टू 4 ही आ जाएगा। 2 टू 4 मतलब कितना हो गया? 16 एलिमेंट हो गए, ये 16 सबसेट हो गए। दीज आर द सबसेट्स।
डू वी हैव अनदर केस? दिस इज हेक्टिक। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा दूं तो ये कॉम्बिनेशन आप लिखते ही रह जाओगे। 4 में ये कॉम्बिनेशन लिखने में इतना दिक्कत हो रहा है। मैं मानो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज 10, हाउ वुड यू राइट ओके ऑल द कॉम्बिनेशंस? यस, यू कैन राइट टू द पावर 10। ये कैसे आया? यहां से लिखे। देखिए इसी को कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं, आगे जाके हम बाइनोमियल जब पढ़ेंगे ना वो बताऊंगा मैं। इसी को जैसे सेट वही ले रहा हूं, सेट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्या किया था जब हम सबसेट बना रहे थे? तो पहले हमने क्या किया था? पहले हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 4। इस 4 एलिमेंट में से वी डिड नॉट सेलेक्ट एनी एलिमेंट। इसको बोलते क्या है? सिलेक्शन ऑफ 0 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स। ये आगे हम बाइनोमियल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझो। तो ये जो कॉम्बिनेशन सी है ना, जो सी है, दिस विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस कॉम्बिनेशन वी हैव टेकन हियर। जब दो दो एलिमेंट ले रहे थे, दो दो एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखा ना हमने, इसको मैन्युअली लिखा। जब हम ये लिखते हैं तो ये उन सारे कॉम्बिनेशन को कंसीडर कर लेता है ऑटोमेटिक। इसका फॉर्मूला होता है। इसको कंसीडर कैसे करते हैं? टोटल हमारे पास इस सेट में 4 एलिमेंट है, उसमें से हमने एक भी एलिमेंट नहीं सिलेक्ट किया। मतलब ये वाला केस है, ये वाला। दूसरा केस क्या है? जब हमने एक एलिमेंट है, सिलेक्शन ऑफ 1 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स। सेकेंड वाला केस, ये जो वन वन एलिमेंट लिया। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स, एंड सिलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स। ठीक है। बाइनोमियल में बताऊंगा। इसी इसी का जो होता है सम, इसको बोलते हैं 2 टू दी पावर 4। देखो ना, इसका ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन दैट सेट इससे फिक्स। नीचे वाला चेंज हो रहा है, 0 1 2 3। नीचे जो लिखा हुआ है 0 1 2, ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसमें से? जो ऊपर लिखा हुआ है। इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? सिलेक्शन ऑफ 0 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ 1 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स। क्लियर है? इस तरीके से आता है। अगर इस इन जनरल की बात करो, इन जनरल, इन जनरल मानो किसी भी सेट में n एलिमेंट है, a1 a2 an। इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन दैट सेट इज n। उस केस में टू नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है। ये किस तरीके हुआ? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। ये पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। इस तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा, कितना तक? लास्ट में ncn। और इसका जो वैल्यू होगा वो 2 टू दी पावर n होगा। जनरलाइज फॉर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन दैट सेट। अब n की वैल्यू चेंज करते रहो, ये चेंज होता रहेगा। अभी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? इफ a एंड b हैज टू सेट्स containing 4 and 2 elements according to the question। ठीक है। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 4। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 रिस्पेक्टिवली। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कार्टेशियन बी। आपको क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में के कितने सबसेट पॉसिबल है। तो पहले नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी एक सेट है, तो मुझे ये जानना है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है। तो अभी अभी देखा हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। उन दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नथिंग बट 8।
अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करूं, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी भी जो आपको मैंने बताया उसी का यूज करेंगे हम। ओके, तो उसी को लिखता हूं मैं। कितना आ गया? 8 है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर सबसेट की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा? 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा? 8C8। ये कितना होगा? 2 टू दी पावर 8। जनरलाइज फॉर्म बताया था NC0 NC1 कितने 2 टू दी पावर n। यहाँ n कितना? 8 मैं डाल दिया। ये टोटल नंबर सबसेट हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। जो सबसेट बना रहे हो उसमें कम से कम 3 एलिमेंट तो होने ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सारे एलिमेंट हो बट कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। अभी जो आपने यहां पे लिखा, यहां से यहां तक में क्या कर रहे हो आप? पहले वाले में जब 8C0 का मतलब क्या होगा? 8 तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन दैट सेट है, 0 मतलब उस 8 एलिमेंट्स में से आप एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर रहे और एक सेट बना रहे जिसको 5 बोलते हैं। दूसरे वाले में 8 एलिमेंट जो सेट में है उसमें से एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट करके आप सबसेट बना रहे हैं। मतलब जो सबसेट बनेगा उसमें एक एक एलिमेंट होंगे। 8C2 में जो सबसेट बनेगा उसमें केवल दो दो एलिमेंट होंगे। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसेट जो बना रहे हो उसमें कम से कम 3 होने चाहिए। तो क्या हमें ये चाहिए यहां से यहां तक? नहीं। हाँ, इसमें क्या है? 8C3 में कम से कम 3 एलिमेंट है, 8C4 में 4 एलिमेंट, 3 तो है ना। कम से कम 3 होने चाहिए, ज्यादा ज्यादा वो सब हो जाए। तो यहां से यहां तक हमें चाहिए, यहां से यहां तक हमें चाहिए, और ये नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको राइट हैंड साइड में भेज दो। बात समझ में आ रही है? अब ये जो कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्म जो मैंने लिखा है ना, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा जब हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे डिटेल में। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कैन यू सी दिस 2 टू द पावर 8 माइनस ऑफ 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, को अभी ओपन नहीं करते। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूज कर जाओगे। क्लियर? ये आंसर हो गया। अब देखो इसमें जो सबसेट बनेंगे उसमें कम से कम 3 एलिमेंट तो होंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑल राइट। तो कैन यू से दिस, हमने आज क्या क्या देखा की, अच्छा की पॉइंट फॉर द जे। जे के लिए क्या क्या हमें दिमाग रखना है? अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर टू एंड थ्री सेट्स। थ्री सेट का ही बताऊंगा, टू सेट का तो देख लिया हमने। फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू अर्लियर। इसको मिस मत करो, क्योंकि अब ये देख लो इसमें हम बेसिक तो यूज कर रहे हैं, जो सेट में पड़ा उसको यूज कर रहे हैं। बी एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। यस, ठीक है। नो द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग नॉन कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। जो प्रॉपर्टी बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इन डिफाइनिंग रिलेशन फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस, ये आगे आएगा। अभी तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, आगे हम रिलेशन देखेंगे, उसके बाद फंक्शन देखेंगे। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने बताया ना, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया, इसी के ऊपर है रिलेशन। ठीक है। Practice problem involving finding the Cartesian product of the given sets and applying its properties. All right. So basics should be strong. अभी के लिए मैं इतना रखता हूं, इसको डाइजेस्ट करो, then we'll move to the next part, which is nothing but the relation. ठीक है, फिर डोमेन रेंज भी देखेंगे। ऑल राइट। देखो रिलेशन एंड फंक्शन 11th 12th दोनों में है। ठीक है, तो मैं इसमें 11th वाले पोर्शन को डिस्कस करूंगा, राइट। All right, everyone. So this is it for today's session. Again, I'm saying please do care to like, share, and subscribe this channel. All right. See you in the next class, everyone. Bye.